तो श्लोक क्रमांक 17, सिन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। तो सूत गोस्वामी ये श्लोक आप बोलने जा रहे हैं, जो आने वाला करीबन 6 से 7 श्लोक है, वो भक्ति कैसे एक व्यक्ति को ग्रेजुअली उच्च पद पे सिचुएट करती है और वो कैसे स्टार्ट होता है, वो पूरा बताया जाएगा। तो ध्यान से इन श्लोकों का हम अगर श्रवण कीर्तन करेंगे तो बहुत लाभदायक है। ये भागवतम के बहुत हिट श्लोक है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका अनुवाद तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए महाराज, पढ़िए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए, बढ़िया। तो ये श्लोक को ठीक से देखिए। सिन्वताम स्वकथा कृष्ण। सिन्वताम मतलब सुनना, स्वकथा, स्व मतलब खुद की कथा। किसकी कथा? कृष्ण की कथा। पुण्य श्रवण कीर्तन। तो ये जो श्रवण कीर्तन है, भगवान की कथा का श्रवण करना और कीर्तन करना, ये बहुत पुण्यवान कार्य है। हृदय अंतस्तो, हृदय मतलब हृदय, अपना अपना मन या दिल, हृदय। अंतस्तो अंतकरण में। अभद्राणी, अभद्राणी मतलब गंदे चीजें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरिया, ऐसे अभद्र चीज। विधुनोति, विधुनोति मतलब विशेष रूपे न धुनोति, धुनोति मतलब धोना, और वी मतलब विशेष, स्पेशल क्लीनिंग। सुहृत सताम, सताम मतलब भक्त होते हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, और सुहृत मतलब सब द बेस्ट वेल विशर। तो इसका मतलब है सिंपल शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की पुण्य कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसके हृदय में भगवान जो परमात्मा रूप के विराजमान है, वो सारे अभद्र की सफाई कर देते हैं। तो अगर आपको अपने हृदय की सफाई करानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय जो है वो शुद्ध हो जाए, तो सबसे पहला उपाय बता रहे हैं सुत गोस्वामी, वो है भगवान की कथा सुनिए। पढ़िए तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य, एक एक पैराग्राफ करके डिस्कस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाश्र में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यस, थैंक यू माता जी। तो देखिए, प्रपंच यहाँ बता रहे सबसे पहले कि भगवान की कथा और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये बात एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमको पता होना चाहिए, और हमें इस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम गुण रूप लीला, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये उनकी डिवाइन पोटेंसी है कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं या भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान जो है वहां पर विराजमान है। तो शिला प्रभुपाद जी जब भी कथा देते थे तो वो बोलते थे कि कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट हियर। इनफैक्ट कई बार तो देवी देवता भी वहां पर आते हैं। प्रभुपाद जी एक बार किसी फॉरेन देश में, शायद लॉस एंजलिस में कथा दे रहे थे, और कथा के बीच में उन्होंने कहा कि 2 ठो आसन डालो।
तुरंत उन्हें कहा आसन डालिए। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए हैं क्लास सुनने के लिए। तो ये दिव्य लोग जो हैं ऐसे प्रकट हो जाते हैं जब भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन होता है, क्योंकि भगवान वहाँ विराजमान है। ये हमें पूर्णतया से इस पर विश्वास होना चाहिए। और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, हाँ, ऑफेंसलेस कहा गया है, निरपराध भाव से, श्रद्धा से, मतलब हम भगवान से एसोसिएट कर रहे हैं। इसलिए जब कोई वक्ता श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा है या पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भगवान का गुणगान कर रहा है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। और केवल कथा के माध्यम से आप देखोगे आप भगवान की प्राप्ति कर जाओगे। जैसे परीक्षित महाराज जब 7 दिन कथा सुन रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी जब 7 दिन खत्म होने आया तो परीक्षित महाराज को थोड़ा सा भय लगने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु निकट आ रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, आप बिल्कुल भी कनिक भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, बिना खाए पिए बिना सोए, कि आप ऑलरेडी भगवान को प्राप्त कर चुके हो। अभी जो ये आपकी मृत्यु का जो लीला होगा ये खाली एक ड्रामा है, बाकी ऑलरेडी आप भगवान को प्राप्त कर चुके हो और आपके इस श्रवण से ही भगवान आपसे प्रसन्न है। अब बस ये ड्रामा बाकी है और आप सीधा भगवत धाम जा रहे हो। तो इसीलिए कथा इतनी महत्वपूर्ण होती है भगवान की, इसलिए लोग भागवत कथा कराते हैं, सुनते हैं। ये बहुत पुण्यवान है केवल श्रवण मात्र से। तो देखिए भक्ति जो है ये कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भक्ति जो है सिंपल एकदम है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। केवल श्रवण कीर्तन करते करते आप देखोगे सारे जो हमारे दुर्गुण है चले जाएंगे, केवल नित्य रूप से। अभी अगला श्लोक में आएगा, नित्यम भागवत सेवया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वो वहां पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने नामों में सभी शक्तियां को उसमें भरपूर रूप से भर दिया है, मतलब पूरा कर दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा अन्य सर्व शक्ति तत्रार्थ नियमित स्मरणे न काल। लेकिन हे भगवान, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसमें रुचि नहीं है। हम लोग को क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि हम लोग को अन्य चीजों में बहुत रुचि है। तो संसार की बहुत सारे विषय वस्तु में हमें बहुत रुचि है। हाँ, बॉलीवुड के गाने, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स, ये सब में बहुत रुचि है। तो क्योंकि भौतिक चीजों में जितनी रुचि रहती है उतना ही कम हमें आध्यात्मिक में रुचि रहेगी। इसलिए क्या है, भौतिक संगति से बचना होगा। तो कई बार हम लोग इतना ज्यादा भौतिक चीजों में उलझते रहते हैं कि फिर आध्यात्मिक चीजें हमारे जहन में उतरती नहीं है। तो इसलिए क्या है, स्टार्टिंग दिनों में जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कीजिए हर दिन हम भागवत पढ़ें, हर दिन जो है हम कृष्ण नाम सुने, नाम जप करें। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस में अगर आपके आ जाएगा ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे इसके प्रति आपको टेस्ट आएगा। अब कई बार इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भागवतम पढ़ते हैं, या जा सकता है ये तो पुरानी स्टोरी है, अभी कौन इस पे विश्वास करेगा, एक प्रकार का श्रद्धा नहीं होता है। तो प्रभा जी बता रहे हैं इस पे श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा। लास्ट लाइन देखिए, प्रभा जी बोल रहे हैं, इट इज डन थ्रू द मीडियम ऑफ सर्विस टू द प्योर ड्यूटी ऑफ लॉर्ड। जब आप भगवान के शुद्ध भक्ति सेवा करते हो, तब आपको श्रवण करने का टेस्ट उत्पन्न होगा। इसलिए वैष्णव की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, शुद्ध भक्त, ऑफकोर्स शिला प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, तो हम उनके जब इस्कॉन मूवमेंट में सेवा करते हैं और अन्य वैष्णव की सेवा करते हैं, तब हमें टेस्ट होगा। ये कृपा है। जब आप भक्तों की सेवा करते हो, भक्तों के कृपा से जो है आपको टेस्ट मिल जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए, है ना। तो स्यान महत सेवया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे एक तात्पर्य में, नेक्स्ट श्लोक में आएगा कि ह्यूमन रीजंस फेल टू अंडरस्टैंड। मनुष्य अपने बुद्धि से नहीं समझ पाता कि कैसे एक महान भक्ति सेवा करने से आपको भगवत की प्राप्ति हो सकती है। ये कोई आपको इस पे कोई लॉजिक काम नहीं करता। इसमें आपने सेवा किया, आप भक्त आपसे खुश हो गए, आप देखोगे आपका भक्ति में वृद्धि होगा, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा ये चीजें। ये है ब्लेसिंग। तो इसलिए जब भी मौका मिले वैष्णव की सेवा कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए। भक्त केवल जरूरी नहीं कि जो महान, माने जो लोग 24 घंटा जप करते हैं या जिनकी आंखों से आंसू बहता है वही भक्त, ऐसा नहीं। जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान की, सब भक्त है। शिला प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त का बहुत सारा डेफिनेशन दिया है। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, प्योर डिवोटी, एनी डिवोटी हु डिजायर्स टू सर्व कृष्णा प्योरली इज अ प्योर डिवोटी। अभी हालांकि वो शुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन वो शुद्ध बनने की इच्छा भी अगर मन में रखता है तो भी शुद्ध भक्त है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है,
तो अभी वो डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको डॉक्टर ही बोलते हैं ना। जैसे व्यक्ति एडमिशन लेता है कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में जब वो रहता है, डॉक्टर की उपाधि उसको मिली नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। आप देखिए उसके नाम के डॉक्टर लग जाता है, क्योंकि लोगों को पता है डॉक्टर बन ही जाएगा, 5 साल पढ़ाई करेगा डॉक्टर बन जाएगा ये, तो डॉक्टर उसके लगा देते हैं। उसी प्रकार जैसी कोई व्यक्ति एक गुरु के सानिध्य में आकर के भक्ति स्टार्ट कर देता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अब ये शुद्ध भक्त बन जाएगा, आज नहीं तो कल। अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनेगा, 3 जन्म बाद बनेगा, कभी तो भक्त बनेगा। क्योंकि उसने जैसे ही भक्ति स्टार्ट कर दी है, मतलब अब उसकी भक्ति जो है एक दिन तो पूर्ण होती होगी, 100% होगी। प्रभुपा जी और उदाहरण देते कि एक पंखा है, पंखा घूम रहा है, तो पंखा जब बंद कर देते हो तो फिर भी घूमता रहता है, घूमता रहेगा, लेकिन एक दिन तो आके स्टॉप हो जाएगा ना, माने एक कुछ समय बाद। उसी प्रकार एक भक्त जो माला जप करना शुरू कर दिया है, मंदिर आना शुरू कर दिया है, भक्तों के साथ रहना शुरू कर दिया है, प्रसाद खाना शुरू कर दिया है, भागवत पढ़ना सुनना शुरू कर दिया है, भले उसके भी दुर्गुण उसके पास वापस आ रहे होंगे, या वो उसके स्वभाव से वो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य के अंदर आ रहा होगा, लेकिन वो समय की देरी है बस। कुछ समय बाद ये सब खत्म हो जाने वाला है और उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएगा। इसीलिए हम उसको अभी सम्मान करते हैं, इसीलिए हम भक्तों को प्रभु कहते हैं। हम कोई भी डिवोटी को मिलते हैं, हम उनको प्रभु कहते हैं, माता जी लोग को माता जी से रिस्पेक्ट करते हैं, एक सम्मान करते हैं। क्यों? जैसे ही आपने तिलक देखा, कंठी माला देखा, आप देख रहे हो कोई माला जप कर रहा है, सम्मान दीजिए, अरे ये भक्ति में आ गया। अब बस समय की देरी है, और कोई नहीं जानता, आप हम में से कोई नहीं कह सकता कि कब हम पर अहेतु की कृपा होगी भगवान की, और कौन कब शुद्ध भक्त बन जाएगा। एक मोमेंट, एक क्षण में कोई शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसीलिए क्या है, उनकी सेवा कीजिए, सभी भक्तों से सम्मान करें, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करें, उनकी सेवा करें, इससे आपकी रुचि बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर हम अपराध करेंगे भक्तों के प्रति, उनको घृणा भावना से देखेंगे, उनसे दूर भागेंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे, आप देखोगे कथा में रुचि नहीं आएगी, भौतिक डिजायर्स बढ़ जाएंगे। मटेरियल डिजायर्स बढ़ने का एक कारण है अपराध। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि भक्तों के संपर्क में रहें। हाँ, कोई भी व्यक्ति की दुनिया में क्यों ना हो, अगर वो भक्तों से दूर जा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं भक्ति कर लूंगा, तो ये मूर्खता है। प्रभुपाद देते हैं ही इज इनसेन, वो पागल है वो व्यक्ति। कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं, संभव ही नहीं हो सकता। भले ही भक्तों में कुछ थोड़े बहुत अवगुण हो सकते हैं, उनके व्यवहार में या उनके कुछ चीजों में थोड़े बहुत हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में वो है, हो सकता है, बट फिर भी क्योंकि वो नाम जप कर रहा है, क्योंकि वो अपने गुरु और सीनियर्स की आदेश पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो एक दिन शुद्ध बन जाएगा। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की सेवा करने से आपको सुनने की इच्छा प्राप्त हो जाएगी, और आपको सुनने की इच्छा प्राप्त हो गई, इससे क्या होगा आगे प्रभुपाद जी बताएंगे। यस, नेक्स्ट पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वह भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस आए, किंतु हमें से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहते हैं, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। हाँ तो यस, ओके। तो ये यहाँ पर भी प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ये मत सोचिए कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और भगवान से रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, 100% करेंगे। तो भगवान गीता में बोलते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम पयांति ते। जो व्यक्ति प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन कीर्तन करता है, तदामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा कैसे मुझ तक आना है। ऑटोमेटिक आप देखिए, आप एक स्टेप बढ़ाइए आगे भगवान के, भगवान आपके और 10 कदम बढ़ाएंगे, वो आपको बुद्धि देंगे, अपने आप आपका दिमाग काम करेगा कैसे सेवा करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिकली।
क्योंकि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। कृष्णा केवल हमारी डिजायर्स देख रहे हैं कि हम कितने उत्सुक है भगवान तक पहुंचने के लिए। रियली कृष्णा जस्ट सीज आवर इंटेंशन, हाउ मच वी आर डिजायरिंग टू अप्रोच कृष्णा। एंड भगवान जब देखता है यार ये भक्त तो बहुत प्रयास कर रहा है मुझ तक आने का, भले ये ठीक से नहीं कर पा रहा है लेकिन ये प्रयास कर रहा है, तो फिर उस भगवान उसको पूरा बुद्धि देंगे और उसको सारी सुविधा प्राप्त करा देंगे, सारी सुविधा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जिस दिन हमारे मन में इच्छा हो गई कि हमें भक्ति करनी है, आप देखोगे भगवान आपको एक गुरु से मिला देंगे। गुरु या पद प्रदर्शक गुरु कोई भी हो जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो जाएगा। और उसके बाद चीजें अपने आप अनफोल्ड, आप अपने जीवन में लुक बैक करके देखिए कि जब आपने भक्ति स्टार्ट की थी कैसे आप भक्ति में आए थे। कोई ना कोई भक्त आपके जीवन में आया होगा जिसने आपको कनेक्ट कराया और आपको भक्ति का मार्ग दिखाया। तो ये भगवान ही भेजते हैं, भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो ये देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझ तक पहुंचने का। और भगवान ऐसा नहीं कि भगवान इनर्ट बैठे हुए हैं, हाँ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, वो रेसिप्रोकेशन करते हैं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि शुरुआत में हमारे पास डिजायर अच्छे होते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारे डिजायर चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ लिख रहे हैं कि वेरी फ्यू पीपल डिजायर टू गो बैक टू गॉड एड। तो जो भगवत धाम जाने की जो इच्छा है उसमें कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं धीरे धीरे, है ना। तो क्योंकि क्या होता है, दुनिया का नेचर ही वो स्वभाव है कि कोई भी काम अगर आप रेगुलरली करते हो तो धीरे धीरे हम ढीले पड़ जाते हैं। जैसे आप देखो शुरुआती दिनों में जब हम लोग स्कूल भी जाते थे एकदम टाइम पे जाते थे, या कोई ऑफिस है एकदम टाइम पे जाएंगे, धीरे धीरे चलना यार 10 मिनट लेट चलता है, 15 मिनट चलता है, आधा घंटा लेट चलता है, क्या फर्क पड़ता है, ढीले पड़ जाते हैं। तो यही है, ऐसी भक्ति में भी लोग शुरुआती में तो बड़े उत्साह से आते हैं क्योंकि नया नया लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इच्छा ढीली पड़ जाती है। तो फिर जपा में स्किप कर देते हैं, क्लास नहीं आते हैं, प्रोग्राम स्किप कर देते हैं और भगवान की सेवा को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो इससे क्या होती है, जो डिजायर है भगवत धाम जाने के लिए वो कम हो जाता है। इसीलिए ये इच्छा कभी मरनी नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो बोलते हैं ना प्रोपल्सन जो करते हैं, हाँ आज चंद्रमा के ऊपर बहुत सारी चल रहा है डिस्कशन। तो देखिए जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिजाइन नहीं है, ऑफ कोर्स अभी भारत एक यान भेज करके बहुत खुश, हम लोग सब खुश है, अच्छी बात है, अच्छा अचीवमेंट है ये, लेकिन ये हमारा अंतिम गोल नहीं है, हमें इसके भी ऊपर जाना है। चांद हमारा गोल नहीं है एक्चुअली, हमारा गोल भगवत धाम है और वहां पर कोई ये यंत्र नहीं जा सकता है। तो वहां पर तो हम भक्ति करके पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि डोंट ट्राई टू रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, चाहे वो चांद हो चाहे सूरज हो भी, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही है। ऑफकोर्स वो टेक्नोलॉजिकल रूप से अचीवमेंट है, नो डाउट, हम उसकी वो निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम जो हमारा असली गोल है वो है टू गो बैक टू गॉड। वो आसान नहीं है। देखिए चांद पे पहुंचने के लिए इतने साल की मेहनत, इतना पूरा देश लगा हुआ उसके पीछे, इतना करोड़ रुपए खर्चा हुआ, ये हुआ, तो आज कितना जश्न मना रहे। आप सोचिए व्हाट इट वुड बी जब हम भगवत धाम जाएंगे, जस्ट इमेजिन कीजिए, विच इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। वहां कोई लैंडिंग वैंडिंग का खतरा नहीं है कि वो हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, आप जरा कल्पना करके सोचिए कि ऐसी जगह हम जा रहे हैं, नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज, नो डेथ, प्योर ब्लिस ऑफ लाइफ, कृष्णा आपका स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जस्ट इमेजिन करो चीज को। तो इतना बड़ा गोल हम सोच रखे अपने मन में और उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, बहुत कम मेहनत कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो। हाँ जितना बड़ा गोल, अभी आप अगर वो साइंटिस्ट लोग का आप इंटरव्यू लोगे, जो लोग ये चंद्रयान के पीछे, आप सोचिए कई रात सोए नहीं होंगे ये लोग, एटलीस्ट पिछला 2 महीना तो बिल्कुल नहीं सोए होंगे। जब से वो लैंड वो छुटा होगा, पता नहीं कब फट जाए, कब क्या खबर आ जाए कि डिसलोकेट हो गया या कनेक्शन टूट गया। तो कितना मेहनत किए होंगे लोग, दिन रात 24-24 घंटा मेहनत किए होंगे। कितने सीरियस होंगे इस चीज को लेकर के। वो आज के वो पल को पाने के लिए इन लोगों ने कई सालों की मेहनत लगाई है, कितना पैसा खर्चा किया है, कितने उम्मीदें लगी है लोगों की, बहुत कुछ इसके पीछे। सोचिए खाली एक यान को चंद्रमा एक जगह में भेजने के लिए जहां पता नहीं क्या है, अभी तक पता नहीं है, वो डिस्कवर करेगा वहां जाके क्या है, वहां पत्थर है, पानी है, क्या है वो अभी तक हुआ पता थोड़ी क्या है वहां पर, है ना। तो एक डिवोटी हमें पूछ रहे थे कि प्रभु जी क्या वो चांद पे जाके वहां के ग्रह के लोगों से मिलेंगे क्या वो लोग। बोला अरे प्रभु जी अभी तक उसका खबर नहीं है वहां क्या ग्रह में कौन है कौन, कुछ पता नहीं है, बट हमको यहाँ सब कुछ पता है। हाँ शास्त्र में हमारे आचार्यों ने लिख दिया है कि क्या है वहां पर और आपसे कैसे व्यवहार होगा, सब कुछ सोचिए, सारा इंफॉर्मेशन है और पहले लोग जा चुके हैं वहां पर।
और वहां से लोग आए भी हैं, जो लोग हमें बताने के लिए, सारे इंफॉर्मेशन होने के बाद भी हम लोग सीरियस नहीं है वहां जाने के लिए। समझ रहे आप? तो आप सोचिए कि हमारी कितनी इंटेंसिटी है वहां जाने के लिए, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और हम ये होप करके बैठे हुए हैं कि हम तो चले ही जाएंगे कैसे भी करके। ऐसे नहीं होता है। इसलिए उसके लिए रियल डिजायर चाहिए। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, वन हु इज रियली सीरियस टू गो बैक टू गॉड, ही विल अचीव दैट, यू नो। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद, हाउ मेनी ऑफ पीपल ऑफ योर डिसाइपल विल गो बैक टू गॉड? प्रभुपाद बोले ओनली 5%। बोले 5 less than 5% will go back to Godhead, because many are not so serious about going back to Godhead. So of course they are practicing bhakti, but they are not serious about going back to Godhead. उनकी तीव्र इच्छा नहीं है मन में। तो इसलिए ये तीव्र इच्छा, डिजायर क्रिएट करना है, वो बर्निंग डिजायर, आई वांट टू गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम, वॉट एवर में हैपन, जो भी हो जाए मुझे तो जाना ही है, करना ही है। ऐसा डिजायर लेके जाएंगे तब हम धीरे धीरे, अभी समय है हमारे पास, तो इसलिए क्या है, हमें और सीरियस बनना पड़ेगा हमारे एंडेवर में, तब जा करके हम ये इतना बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का। अदरवाइज हम लोग वो बीच में लटके रहेंगे तो क्या है, वो मजा नहीं आएगा उतना। तो वही, यही प्रश्न अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि भगवान, उस व्यक्ति का क्या जो ना तो आपको प्राप्त कर पाया और ना ही भौतिक संसार को किया, तो वो तो एक क्लाउड के समान है, एक ऐसे बादल के समान है, जो रिवन क्लाउड, जो ना तो कहीं शेल्टर ले पाया और ना, मैंने वो बड़े समूह को भी छोड़ दिया, और उसमें ना पानी है ना कुछ है, मतलब खाली घूम रहा है, ऐसी उधर लटक रहा है आसमान में। तो भगवान उनको बोलते हैं कि ऑफकोर्स हे अर्जुन, कोई भी जो भक्ति करता है उसका कोई नुकसान नहीं है, वो उसका तो फल तो आपको मिलेगा 100%, बट उसका फुल फल अगर आपको चाहिए, पूरा फुल उसका रिजल्ट चाहिए, देन यू हैव टू प्रैक्टिस सीरियसली। तो इसलिए क्या होता है कि डिवोटी, कई लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट सीरियसनेस का कमी है हम सबके अंदर। तो कई चीजों को लेकर हम बहुत कैलस है, हम सब लोग जो है, तो अपने भक्ति को लेकर के। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओनली अ वेरी फ्यू मैन वांट बैक टू गो बैक टू गॉड, बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं, और बट जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग को भगवान हेल्प करते हैं। जैसा प्रभुपाद जी बताएंगे कौन भगवत नहीं जा सकता है। तो हाँ, पढ़िए कोई और ड्यूटी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? नेक्स्ट पैराग्राफ। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता है जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पद के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पद से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। हाँ रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, कोई भगवत नहीं जा सकता जब तक वो अपने सारे पापों से मुक्त नहीं हो जाए, है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि भगवत धाम जाने के लिए हमारे मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा नहीं है। तो भगवान गीता में बताते हैं किसके मन में डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जनानाम पुण्य कर्मना ते द्वंद्व भजते माम दृढ़वता, है ना। जिस व्यक्ति के पाप पुण्य खत्म नहीं हुए हैं, उस व्यक्ति के मन में दृढ़ निश्चय नहीं आएगा भक्ति करने के। तो जो हमारे भक्ति में स्लैकनेस आती है ना, जो हमारे भक्ति में जो बाधा आती है, या हमारा मन खराब होता है, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है, ये हमारे पाप कर्म का फल है। तो हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप जो संचित है, या इस जन्म में जो भी हम किए हैं पाप कर्म, वो हमको रिबेल करेंगे, वो हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप देखिएगा। इसलिए क्या होता है, कई बार लोग जो है वो भक्ति में एक्चुअली क्या होता है, जो जितना नेगेटिव साइड में होता है मटेरियली, मतलब भौतिक स्तर पे जितने पाप करता है, वो उतना जल्दी भक्ति पकड़ता है। तो पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल जाता है। इसलिए ना कई बार क्या होता है कि इवन आश्रम में भी हमने देखा है, कई ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत भौतिक संसार को भोगने का प्रयास किए, लेकिन बहुत माया के लात खाए। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अभी तो बहुत वो हो गया, चलो अब हम आश्रम आ जाते हैं, और हम लोग क्या है, अब बस सब खत्म, पूरा साधु बन जाऊंगा मैं, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं
क्या आप बाहरी रूप साधु तो बन गए हो, लेकिन अंदर जो आपके पाप कर्म है आपको भी छोड़ेंगे नहीं। इस दुनिया में जो भी हम लोग ने कार्य किया है उसका फल तो आना ही आना है, उसका फल बहुत उसका आता है। तो क्या होता है फिर ना, वो मटेरियल डिजायर वापस आने लग जाते हैं, और जब वो वापस हृदय में आते हैं ना तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। फिर अब ये फंस गया, क्योंकि ये बाहरी रूप से तो भक्ति के आवरण को अपना लिया है, माला जप कर रहा है, कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है, पूरे आश्रम में आ गया, पूरा मंदिर में फुल टाइम हो गया, सब हो गया, लेकिन इसके जो डिजायर है वो तो नहीं गए ना मन से। तो वो इसको अंदर से प्रोपेल कर रहे हैं, अरे तू क्या कर रहा है, चल 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 एंजॉय कर, वर्ल्ड एंजॉय कर, क्योंकि वो इंप्रेशंस बने हुए ना। इसीलिए जो लोग का जीवन बचपन से शुद्ध आचरण में रहा है, जैसे अभी जो हम आप लोग के जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन आ रहा है, अगर उनको बचपन से हम लोग अच्छे विचार दें तो मोस्ट लाइकली है कि वो भक्ति को बहुत इजीली कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वैसा उनका परवरिश है। लेकिन जिनका परवरिश भौतिक समाज में पूरी तरह से हुआ है, इतना आसान नहीं है उनके लिए। भले वो सडनली बहुत तेज भक्ति पकड़ेंगे तो हम लोग को लगे अरे वाह, ये तो इतना बड़ा वो था, ऐसे कैसे बन गया ये, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो पाप कर्म जाने में, प्यूरिफिकेशन में टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत तीव्रता चाहिए, बहुत बहुत वो लगता है। इसलिए आप देखोगे कई लोगों के लिए जब करना एकदम आसान हो जाता है, 16 माला आराम से आसान कर रहे हैं। देखिए ना, कई हमारे मंदिर में भक्त है 20 साल 25 साल 30 साल से हर दिन मंगल आरती आ रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, भले ही भागवतम अटेंड कर रहे हैं, एक प्योर लाइफ जी रहे हैं 25 साल से, उनको कोई उतना प्रेशर नहीं लग रहा उनको। और कुछ लोग है, बाप रे, उनको एक माला करने में हालत खराब हो जा रही है, सुबह उठ ही नहीं पा रहे, नींद ही नहीं खुल रही है, मंगल आरती आने मतलब उनका हालत खराब हो जाता है। ऐसा लगता है बाप रे, एक दिन पूरा मॉर्निंग वॉक कर लिया तो ऐसा लगता है अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा काम कर लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, पाप का प्रभाव होता है। तो इसलिए क्या है, ये पाप का प्रभाव काटना इतना आसान नहीं है। हालांकि भक्ति इसको काटेगी, लेकिन जो जितना पाप किया है उसको उतना डिफिकल्ट जाएगा ये चीजें, तो ध्यान रखना होगा। और इसलिए प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि दो चीजें, कंचन कामनी, वेल्थ एंड वुमेन, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये एक चीज, और दूसरा धन, दो चीज बाधा है, क्योंकि दोनों ही सेंस ग्रेटिफिकेशन सप्लाई करते हैं। इस संसार में व्यक्ति दो चीज की वजह से फंसा हुआ है, कोई भी हो। तो एक है स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ऑपोजिट सेक्स, और एक धन, क्योंकि दोनों इंद्र तृप्ति के साधन है, और ये संसार में फंसा देते हैं लोगों को। और बाय डिफॉल्ट हम लोग इस संसार में आए हैं संसार का भोग करने के लिए, ये हमारे मन में अनंत काल से इच्छा पड़ी हुई है, और ये दोनों इस संसार को भोग करने में सहायता करते हैं, धन और स्त्री सहायता करते हैं। तो जितना हमारे अंदर ये इन दोनों चीज के प्रति आकर्षण और भोग वृत्ति रहेगी, उतना डिफिकल्ट जाएगा भक्ति करना। और जितना एक व्यक्ति इससे परे रहेगा, इससे दूर रहेगा, उतना उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस संसार में इससे बच भी नहीं सकते आप, ये तो इर्द गिर्द आपके है ही, धन के बिना कुछ होता नहीं है, और सबके जीवन में स्त्री पुरुष से तो आएंगे आएंगे। इसीलिए एक गुरु के सानिध्य में इन चीजों का सही उपयोग करना और भगवान की सेवा में इस तरीके से लगा देना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप अत्यधिक धन कमा रहे हैं और आप उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, वो धन आपके पतन का कारण बन जाएगा। हमको लगता है कि मेरे पास अभी इतना इकट्ठा हो गया है तो मैं अब आराम से जीऊंगा, वो आपको जीने नहीं देगा। वो धन आप मान लीजिए जितना आएगा और पाने की इच्छा करेगा, और पाने की इच्छा करेगा, और आप देखोगे हम उतना उलझ जाएंगे, उतना हम उलझ जाएंगे। जितनी प्रॉपर्टी हम लोग बनाते जा रहे हैं ना, हम समझिए उतना संसार में फंसते जा रहे हैं। जितनी आप ये लिख के रख लीजिए, भले ही बोलने में थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन इसलिए शास्त्र कहता है उतना ही कमाइए जितना आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए दरकार है, और कुछ इमरजेंसी के लिए रखिए ये चलेगा। बट अगर आप हद से ज्यादा कमाने के पीछे भागेंगे और आप जो है उसके पीछे लगेंगे, तो एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, बट क्या होने वाला है उससे? आपका माइंड रहेगा। अब मान लीजिए अगर आप एक फ्लैट खरीदे हो, मुंबई में आपका मतलब 5 फ्लैट है, आप रहोगे तो एक फ्लैट में, अब बाकी 4 फ्लैट भले ही आप रेंट पे लगा रखे हो या दे रखे हो, आपका मन तो वहां रहेगा ना, अरे मेरा वो फ्लैट है, अरे मेरा वो फ्लैट है। आपका माइंड का कुछ ना कुछ हिस्सा में आपकी प्रॉपर्टी, आपके गहने जरूरत, आपका धन जो है वो हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा वो आपके मन में रहेगा, और आपका माइंड आपको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन एक जो निर्धन व्यक्ति है, जैसे मान लो जो साधु व्यक्ति है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो आज यहाँ है, उसके पास उसका एक ही वो है, कुछ उसका प्रॉपर्टी नहीं उसके नाम पे नहीं है, वो बिंदास होता है। अगर वो आज उसको मृत्यु भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है, तो फ्री है,
उसका कुछ लेना देना ही नहीं है संसार से, एक्चुअली साधु है, जो निष्किंचन हम जिसको कहते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भजन, जो व्यक्ति निष्किंचन होकर भजन करना चाहता है उसके जीवन में दो चीज, धनी व्यक्ति और स्त्री या पुरुष, तो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों पॉइजन के समान है, ये दोनों एक हा हंता हंता, ये उसके लिए एक जहर के समान है, उसकी भक्ति को नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती दिनों में अत्यधिक धनी और कर्मी व्यक्ति से मिलना थोड़ा सा डेंजर है। तो क्या होता है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अगर ऐसे ऐसे पार्टियों में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थानों में जा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े धनी लोग अपने धन का वो जो दिखाते हैं ना, अपना शोबाजी करते हैं, हमारा मन में लालच आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा कि काश मेरे पास इतना पैसा होता। बट अगर एक प्योर शुद्ध भक्त रहता है, एक भक्त रहता है, तो वो जाकर के उनके धन को भगवान की सेवा में लगा सकता है, लेकिन सब लोग नहीं लगा सकते। तो हम लोग उनसे कैप्चर हम उनसे हो सकते हैं। हालांकि आप गृहस्थ है, कई लोग इसमें, तो आपको अगर ऐसा मौका मिले तो यही प्रयास कीजिए कि उनके धन को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसका कुछ अरेंजमेंट कीजिए, ना कि उनके धन को देख करके हम आकर्षित हो जाए, अरे कितना पैसा कमा रखा है, मुझे भी चाहिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दोनों चीज बहुत ही खतरनाक है, और बड़े बड़े स्टॉलवर्ड दिग्गज लोग का फॉल डाउन हो चुका है इन दोनों के वजह से। कोई व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े महान बन चुके, अभी हमें कोई आकर्षण नहीं होगा, स्त्री धन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत महान परमहंस बन चुका हूं, ये मूर्खता है। कब हमारा दिमाग घूम जाएगा किसी कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चारों वर्ण और आश्रम के जो लोग हैं वो ससेप्टिबल है। माया बहुत तेज है, माया कैसे आपको अपने झांसे में लेगी समझ में भी नहीं आएगा, और हम भक्ति से दूर हो जाएंगे। वही जो हम लोग हरि बोल करके नाच रहे थे एक दिन, वो जो है वो सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सावधान नहीं है ये कंचन कामनी को लेकर के। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। तो ये सब बहुत इंस्ट्रक्टिव पर्पोर्ट्स है, यहाँ प्रभुपाद जी हमें अवेयर करा रहे हैं, सावधान रहिए, हाँ डर के रहिए माया से। जो है प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मुझे एक बहुत बड़ा डर है कि मेरे भक्त लोग माया से डरते नहीं है, कहीं भी चल जाते हैं, किसी से भी दोस्ती जोड़ लेते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं और सोचते हैं क्या होगा, कृष्ण हमको बचाएंगे, कृष्णा बचाएंगे, लेकिन आप कितने अपने आप को पहले कृष्णा पे इंटेंशन देखेंगे, है ना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी तो महान वैष्णव है, उनको तो एक बार उनको कीर्तन के लिए एक बॉल रूम में बुलाया गया था अमेरिका में, लॉस एंजलिस में जो है, वहां तो पूरा माया का पूरा गढ़ है। तो बॉल रूम मतलब जहाँ सब लड़के लड़की आके डांस कर रहे हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए हैं, सब अल्कोहल पी रहे हैं, और वो सब पूरा एकदम रजोगुण तमोगुण का पूरा माहौल था, पूरा डार्क बॉल रूम में जो है। तो प्रभुपाद जी के साथ कुछ और शिष्य भी गए, तो उस समय वो लोग जो है सब कोई सन्यासी थे, कोई सैफरन से पहने थे, तो सब गए प्रभुपाद जी वहां कीर्तन किए। अब प्रभुपाद जी तो जहां भी जाए उनके लिए तो वही वृंदावन है, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे उच्च स्तर में है कि वो तो बाउरी जैसा जगह जाकर भी अपने चेतना उनका वृंदावन में। प्रभुपाद जी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी जब बाहर आए तो एक डिवोटी जो था वो बार बार गौर गौर से देख रहा था इन लड़के लड़कियों लोग को, और वहां पूरा ओपन कल्चर है, ये सब अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो देख रहा है उनको, वो देख के आया, इसका माइंड इतना खराब हो गया, 2 दिन के बाद ये मंदिर छोड़ चला गया। और प्रभुपाद जी ने कहा वेयर ही वेंट, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड हैबिट्स, वो गायब हो गया। क्योंकि वो क्या, आपका सब प्रभुपाद जी, आप बोलोगे प्रभुपाद जी ने क्यों बचाया, प्रभुपाद जी के अगर वो संग में रहते तो उसने प्रभुपाद जी के संग को छोड़ करके दूसरों का संग ले लिया। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आएगा कि हो सकता है हम भी भक्ति के आड़ में किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, या किसी स्त्री पुरुष से मिल रहे हैं, चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन आपको सावधान रहना है कि आप एक साधु का संग कर रहे हो, कि आपके इवन इस्कॉन में भी ऐसा हो सकता है, आप मंदिर आ रहे हो और मंदिर में आपको राधा मदन मोहन जी को देखना चाहिए और आप देख कुछ और रहे हो, है कि नहीं है। तो कई बार जो है लोग आते हैं, डांस करते हैं, एक तरफ प्रभु जी डांस कर रहे, एक तरफ माता जी डांस कर रही है, लेकिन ये प्रभु जी डांस कर रहे हैं, ये निताई गौरांगा बोल के नाच रहे हैं, और आंख जा रही है उधर राइट साइड में, इसका मन कहीं और ही है। तो सामने भगवान खड़े हैं और ये नाच तो वहां हरि बोल कर रहा है, लेकिन देख रहा है इधर साइड में, तो क्या होगा इसका। तो वहां ये मत सोचे मंदिर के अंदर माया नहीं है, माया हमारे मन में है। हम जहां जाएंगे, जैसे एक शुद्ध भक्त के मन में सदैव वृंदावन धाम है,
वैसे ही एक बद्ध जीवात्मा के मन में सदैव माया का स्थान है, समझ रहे ना। तो जहां वो जाएगा, भले वो वृंदावन के एकदम कोर गोवर्धन के पर्वत के गुफा में क्यों ना बैठा हो, वहां बैठ के भी वो स्त्री और धन का चिंतन कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है, समझ रहे आप ना। क्योंकि माया, माया स्थान से नहीं है, आपका स्थान का प्रभाव है, लेकिन माया मन में बैठी है। जहां जाओगे आप बढ़िया गोवर्धन में अकेले जाके कई लोग ऐसा है जो बोलते हैं वृंदावन जाके भजन करेंगे, वो जाके गोवर्धन के किसी गुफा में जाके बैठा है और हरे कृष्णा जप कर रहा है, मन में सोच रहा है कि इतना पैसा कमाऊंगा, और ऐसे जाकर के जो है वो माया से ग्रस्त हो जाता है। तो कई उदाहरण ऐसे है। इसीलिए क्या है, कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग माया से बहुत जल्दी से बच जाएंगे। जब तक आप भक्तों के संग में नहीं आओगे, प्रॉपरली सेवा नहीं करोगे, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस फायर में नहीं रहोगे, ये बचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रभा जी बोले इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मम माय दुरत्तया। इसलिए प्रभा जी यहाँ पर इसका हमें क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, लास्ट। ये भी बहुत अच्छा प्रभा जी लिख रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है, और इस बेगामी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने से जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है, और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो प्रभा जी यहाँ पर बहुत अच्छा बात लिख रहे हैं कि कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, जब दोनों आमने सामने आएंगे तो एक डिस्टर्बेंस माइंड में आएगा, 100% आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो ये बोल रहा है कि मुझे ऑपोजिट सेक्स के संपर्क में आकर के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो पागल है, उसको डॉक्टर पास जाना चाहिए। क्योंकि ये सामाजिक तौर पे ये नहीं होता है, क्योंकि ये स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है ये ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो हम में कोई ताकत नहीं है इसको वो करने की। तो इसलिए अगर किसी के मन में इसको लेके डिस्टर्बेंस आता है तो आप घबराइए मत इसको लेके, अरे मेरे डिस्टर्ब आ रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ प्रभु जी। ये तो होना ही है 100%, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, तो आ रहा है तो ये तो है, लेकिन सभ्यता। लेकिन अगर हम अपने काम से काम रखते हैं, इसीलिए फ्री मिक्सिंग मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। पुरुषों के लिए अलग स्कूल, माताओं के लिए अलग, क्यों? यही इसका विधान है। और आजकल आप देखोगे, आपको तो पता ही है मुंबई की तो जो हालत है, तो जो लड़के लड़कियां स्कूलों में जाते हैं वो क्या करते हैं, सारे बच्चे वो चाहे बड़े हों जो भी एडल्ट हो, इतना गंदा कल्चर हो चुका है। क्योंकि उनके क्या होता है कि उनके ये आकर्षण तो ऑलरेडी है ही, और आप उसको फ्री मिक्सिंग में अलाउ कर रहे हो स्कूलों में, कॉलेज में, तो जाओ, तो क्या होगा। तो इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक क्लास के लिए बुलाया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पास के कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां क्लास में आए थे। मैं जैसी क्लास देने जा रहा था उन लोग को, तो मैंने देखा वो लड़के लड़की एक दूसरे गले में हाथ धर के करे हुए हैं। हमारे मंदिर में वो जगह में क्लास था, वो क्लास के बाहर से हाथ गले में हाथ धर खड़े हुए हैं। मैंने उनको इतना डांटा, मतलब तुमको शर्म नहीं है? मंदिर में तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसे यहाँ खड़े हो। मैं बोला मैं तुमको क्लास दूंगा ही नहीं, जाओ। क्योंकि तुम्हारा वो मूड ही नहीं है एक्सेप्ट करने का। मैं तुमको जो शिक्षा देने वाला हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ एक भोग वृत्ति की भावना से तुम आ रखे हो, और तुम आध्यात्मिक जीवन को कुछ नहीं समझ पाओगे। तो ये यूजलेस है क्लास देना तुमको। तो इसलिए क्या है, ये कल्चर, इसलिए संस्कृति इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी हमारे वैदिक शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, एक मर्यादा, वो हमारे भक्ति में एक हेल्पफुल है। जैसे हाउ टू ड्रेसिंग कैसे करना है, तो ये माताओं के लिए ड्रेसिंग करना ये कोई उन पर बंधन नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति के लिए और पुरुषों की भक्ति के लिए, दोनों के लिए क्या सहायक है वो बताया गया। इवन पुरुषों के लिए भी कैसे व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये सब चीज हमारे भक्ति में हेल्प करते हैं। अगर हम इस पर सावधान नहीं रहेंगे, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ गड़बड़ काम हो जाएगी, अननेसेसरी पूरी भक्ति में जो है बाधा आ जाएगी।
तो इसलिए क्या है, क्योंकि हम सब एक इस संसार के बनाए हुए नियम के अंदर है, हम लोग कंट्रोल्ड है, हम कोई स्वच्छंद आत्मा नहीं है जो चाहे मन में कर लो, क्या होता है करके देखो, उसका रिजल्ट इतना बुरा आएगा कि आप जो भक्ति करना चाह रहे हो वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो इसलिए प्रभा जी बोल रहे हैं, ऐसे चीजों से हम बहुत जन्मों से जो है एसोसिएट कर रखे हैं हम लोग, इंद्र भोग में लगे हुए हैं बहुत जन्मों से, इसलिए स्वाभाविक है ये चीज होना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, हियरिंग चैंटिंग कीर्तन में लगा हुआ है, वो धीरे धीरे इससे उबर सकता है, धीरे धीरे इन सब आदतों से उबर सकता है। तो बट क्या सिंसियरिटी चाहिए, इसलिए जब आप मंदिर आते हैं अपना कोई भी समय विदाउट हियरिंग चैंटिंग, विदाउट भगवान भक्ति या भक्तों के बीच में वेस्ट मत कीजिए। इवन आप लोग, कई लोग जो हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं जो अपने ऑफिस में जाते हैं, आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हमको देखने को मिलता है। सावधान रहिए, सावधान, क्योंकि क्या है, एक एक दृश्य से क्या होता है, हमारे मन में डिजायर्स उत्पन्न होते हैं और वो इच्छाएं हमारे लिए बहुत घातक होती है। तो अभी कई बार हम लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो जब घूमते हैं क्या दिखता है भौतिक समाज में, आप सोचिए अजामिला, एक सीन वो देखा, आप अगर अजामिल के गुण पढ़ोगे छठे स्कंद में, इतना ऐसा ब्राह्मण जिसके इतने सारे गुण हैं, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट प्योर ड्यूटी से गुण है उसके अंदर सारे थे, बट वो एक दृश्य देखा, एक शुद्ध शुद्रानी को एम्ब्रेस करते वक्त, गले लगाते वक्त, उसका सारा ब्राह्मणिकल गुण धरा का धरा रह गया और सारा वैश्यागिरी में लग गया वो। हम तो ऐसा हर दिन कितना देखते पता नहीं, चलते फिरते टीवी में, मोबाइल में, ये सब में देखते रहते होंगे। तो सोचिए हमारे अंदर कितने इच्छाएं ऐसे उत्पन्न हो जाती होगी, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये तो क्या है, हमारी समाज की सभ्यता है, एक लोक लज्जा है और एक भक्तों की कृपा भी है, हम बचे हुए हैं। नहीं तो अगर हमें भक्तों का सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति आसानी से नित्य में गिर सकता है, कोई भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो, है ना। और फिर इतना गिल्ट आएगा मन में कि उस गिल्ट से आपको भक्ति नहीं करने देंगे वो, मैंने भक्ति करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए और सफिशिएंटली अपने कानों में, है ना, हरि नाम, ये इसलिए जब आप ट्रैवल भी करते हैं, मान लो आप लोकल में जा रहे हैं, कुछ कीर्तन लगा के चलिए, कुछ कथा लगा के चलिए, कुछ बुक पढ़ते रहिए, बार बार दुनिया को एक्सप्लोर करने का प्रयास मत कीजिए। जैसे मैं क्लास में पढ़ा था, डोंट ट्राई टू एक्सप्लोर माया, माया कैसी दिखती है, एक्सप्लोर करने का प्रयास करोगे वो माया खींच करके अपने अंदर डुबा लेगी पूरा, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या है, माया से सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए। अरे मैं अकेले जा रहा हूँ, हे भगवान बचाओ मेरे, कृपया नरसिंह देव प्लीज प्रोटेक्ट मी। तो हम लोग जब जाते हैं शरीर का प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, बट व्हाट अबाउट माइंड, मन के प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना नहीं करते। इससे जब भी मंदिर आते हैं भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं पूरे माया संसार में जा रहा हूँ, प्लीज मुझे बचाइए, मेरे मन को आपके चरणों में रखिए, हाँ मेरा पतन नहीं हो, हाँ मेरा हमेशा मेरी मति को बचा के रखिए, आपकी सेवा ही मेरे मन में ख्याल आए। ऐसे जब प्रार्थना करके हम लोग निकलते हैं संसार में तो भगवान बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और हमेशा प्रभुपाद जी की किताब अपने बैग में रखिए, हमेशा जो है मोबाइल में कोई अच्छे कीर्तन जो आपको पसंद है वो रखिए, ताकि आपका जब माइंड डिस्टर्ब हो आप तुरंत उसको ईयरफोन लगाओ, तुरंत अपना कीर्तन सुनो, कुछ लेक्चर सुनो, कुछ जो है अच्छे कुछ कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस है वो आप देख सकते हैं, अच्छे ड्रामाज है वो देख सकते हैं। जो भी चीज, जो कृष्णा कॉन्शियस चीज आपको कृष्ण की ओर प्रेरित करती है उसको अपने एकदम पास में रखिए। किस लिए हरिनाम है, अपनी माला को रखिए या काउंटर रखिए, तुरंत चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे हम बच पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग एकदम निकल रहे शेर की तरह है, देखता हूँ क्या माया मुझे क्या करती है, तो ना माया फिर बुरी तरह से बैंड बजा देगी। तो एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि क्या होता है, शुरू शुरू में लोग जो है ना वो माया को ऐसे बंदूक दिखा के गोली मारते थे, माया को, माया तेरे को दिखाता हूँ मैं अभी मैं कितना ताकत है, ये देखो हरे कृष्णा 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 ऐसे करके, तो बोलते कोई ये गन पॉइंट है, ऐसे बताते थे। तो शुरू में वहां से सामने से कुछ वो नहीं आता, माया चुपचाप बैठी है, ठीक है बच्चा है खेल रहा है, मारने दे इसको, जितना गोली मार रहा है। तो ये बहुत हीरो हमें चढ़ जाता है, अब तो माया मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मैं हर दिन भागवतम पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या है, एक दिन सामने से माया का एक बुलेट आता है, तो माया कुछ एक प्रलोभन लाती है हमारे सामने और वो एक बुलेट आता है और हमको धाड़ से वो सिर पे लगता है और हम लोग पूरा हिल जाते हैं। तो क्या एक्चुअली क्या था,
पहले जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ था वो भक्तों के साथ था, हम भक्तों के साथ थे। जब हम लोग आप देखिए, जब ऐसे माहौल में आते हो, जब भक्तों के साथ कीर्तन होता है, सब होता है, तो ऐसा मन लगता है कि अब तो माया मेरा कुछ नहीं कर सकती है, मैं फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस बन चुका हूँ। वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है, वो डिवोटीज का स्ट्रेंथ है, वो भक्तों का स्ट्रेंथ है, आपका अकेले का स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जब माया मारती है हिट और हम पीछे मुड़ के देखते हैं कोई भक्त साथ में नहीं खड़ा हुआ है, हम अकेले हैं, ले गए वहीं वहीं धराशायी हो जाएंगे। सारी गीता पढ़ी हुई, सारी भागवतम पढ़ा हुआ, सब कुछ वहीं पानी का पानी हो जाता है ना। क्योंकि माया का जो फोर्स आता है, एक बुलेट आता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या है, भक्तों के साथ चलिए, ज्यादा फास्ट मत भागिए, इतना तेज भाग जाए कि पता चला पीछे वाले पीछे ही रह गए, आप ही एकदम आगे भाग गए। ऐसा नहीं भागना चाहिए, साथ में चलो, धीरे धीरे, भले थोड़ा प्रोग्रेस स्लो हो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे साथ में। तो कई बार भक्त लोग जो होते हैं वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि अकेले माया से लड़ने के लिए प्रयास करने का कर पाते हैं, और वो खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये सावधान रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक और तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पर दिए हैं। सिनुताम स्व कथा कृष्ण, बेस्ट है कृष्ण कथा सुनते रहिए, बार 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 भगवान की कथा, भगवान लीला का श्रवण कीर्तनम बार बार होते रहेगा ना, माइंड जो है हमेशा फिक्स रहेगा कृष्ण की सेवा में। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब ये एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा ज्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पोर्ट्स है। प्रभुपाद जी इन श्लोकों को, मार्की ने भागवत धर्म जब प्रभुपाद जी अपने जलदूत जहाज में गए थे, उसमें श्लोकों को लिखा है। पूरे भागवतम से इन्हीं श्लोकों को प्रभुपाद जी ने उसमें कोट किया है। सुनताम स कथा कृष्ण से लेकर के विद्यते हृदय ग्रंथि 6-7 श्लोक है, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक ऐसे श्लोक है ये, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं अपने सॉन्ग में। तो हम यहीं पर रुकेंगे आज, अभी 10 मिनट हमारे हाथ में है, कुछ प्रश्न उत्तर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं, आपके कुछ अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी बोलिए। आज का श्लोक बहुत ही अप्रतिम था, वो आपके मुखारविंद से बहुत ही सुशोभित हो रहा था, सुनने में मन हो रहा था, बट एक ही श्लोक में लग रहा है कि पूरा सार प्राप्त हो गया है। माया के विषय में जो आपने बताया, इसमें दोनों चीजें बताएंगी कि कैसे आदमी फंसता है और कैसे बच सकता है। पर जो आपने बोला कि डेली जो माया का प्रभाव, स्पेशली जो आपने कामनी उसके लिए बताया है, तो दिन प्रतिदिन हमारे सामने मंदिर हो, आपके आसपास हो या इधर, तो उससे कैसे बचे, मतलब मन में भाव कैसे आना चाहिए? क्योंकि सामने जो आएगा वो दिखता है, बट उस समय अपने मन को हम कैसे डाइवर्ट करें या फिर कैसे करें? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? फ्रीज हो गया वीडियो। हाँ आ रहा है इंटरनेट हो प्रभु गया जी। था। हाँ, तो जब हम लोग ऐसे माया के संपर्क में आते हैं, या कोई भी हम पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष हम देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये लोग मंदिर क्यों आए हैं, ये कृष्णा के लिए आए हैं, है ना। तो जैसे हम अपने आप को केंद्र मानते हैं कोई भी चीज का, तो दुनिया की सारी सारी वस्तुएं हमें अपने भोग के लिए दिखती है, क्योंकि हम अपने आप को केंद्र मांगते हैं। प्रभा जी कह रहे हैं ना, भोग वृत्ति, दुनिया को टू कॉन्कर ओवर द मेटल वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया पे विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग फिर प्रयास करते हैं। लेकिन अगर वही सेवा वृत्ति बदल जाएगी कि कृष्ण एंजॉयर है, कृष्ण जो है वो भोगता है और मैं सेवक हूं, तो जो भी वस्तु हम देखोगे संसार में, वो भगवान की सेवा के लिए लगाने का आपको मन करेगा। तो जितना आप धन देखोगे, आपको ये लगे अब इससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, जितने हम अन्य जीवात्माओं को देखेंगे, स्त्रियों को देखेंगे, पुरुषों को देखेंगे, हमको लगेगा हे भगवान, काश मैं इनको भक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा दूं। तो ये चीज है, हम लोगों को बचा सकती है। अपने माइंड के जो हमारा नजरिया है, जो हमारा मन का देखने का तरीका है, उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल दिनों में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ज्यादा नजदीक जाने की दरकार नहीं है।
इनिशियल दिनों में। धीरे धीरे जब हम और भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे बचना है, क्या करना है भक्तों की कृपा से। ठीक है प्रभु जी जी? जी प्रभु जी जी प्रभु जी, एक बहुत सारा मैंने सुना है कि वो महाजन जो थे उसमें से अधिकतर महाजन ग्रस्त थे। हाँ ग्रस्त होते हुए भी वो अपने इस ग्रस्त की सीमा से बहुत आगे उठ गए, जैसे प्रभुपाद जी भी उसमें से एक हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? सभी महाजन पे भगवान की कृपा थी या उनका पुरुषार्थ था? हाँ, दोनों चीज है, कृपा और अपना अभ्यास दोनों होता है। तो उन्होंने भी ऐसा ऐसा भक्ति करके दिखाया तभी जाकर के आपका इंटेंशन क्या है, आपका कितनी तीव्रता है भक्ति में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है। अगर आप तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो है आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना कि कृष्णा विल प्रोवाइड हेल्प टू दोज हु आर सिंसियर। ठीक, हाँ एक प्रश्न आया है यहाँ चैट बॉक्स में। सिंसियर डिवोटीज के साथ रहिए, जो लोग रियली भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीड शास्त्रास कि भगवान क्या चाहते हैं। दुनिया हमसे क्या चाहती है वो एक अलग बात है, और भगवान क्या चाहते हैं वो अलग बात है। तो भगवान क्या चाहते हैं गीता भागवतम में लिखे हैं, वो पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है, ये समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न है, सिंफुल रिएक्शन से कैसे बच सकते हैं? एक ही उपाय है, स्ट्रॉन्ग डिवोशनल सर्विस। तो जब रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बार सिंफुल रिएक्शंस मन के थ्रू आते हैं और कई बार बॉडी के शरीर के थ्रू आते हैं। तो बेसिकली बहुत जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत सारे हमारे सिंफुल एक्शन माइंड में देते हैं, कई बार ड्रीम में भी दे देते हैं। तो ड्रीम में बुरा सपना आना, बुरे चीजों को देखना, ये भी हमारे सिंफुल रिएक्शन का ही फल है। तो इसलिए क्या है, सिंसियर अप्रोच इन कृष्णा कॉन्शियस एक उपाय, और पेशेंस रखिए, इतना जल्दी नहीं जाएगा। धैर्य बहुत जरूरी है इसमें, इतना जल्दी नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग ने ये संसार भोगते आ रहे हैं, हम लोग कई जन्मों से, टाइम लगेगा थोड़ा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा इंतजार कीजिए और भक्ति में लगे रहिए जोरों शोरों से, तब ये काम हो सकता है। ओके, एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक एनीथिंग? तो अभी आप लोग बहुत अच्छा मौका है, जन्माष्टमी आ रही है और ये संडे से हमारा झूलन यात्रा फेस्टिवल है। संडे से हर दिन राधा कृष्ण को झूला में झुलाएंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जबरदस्त कीर्तन होगा, एक बड़ा फेस्टिवल है, पूरा शुरू हो जाएगा 27 तारीख से। प्रयास कीजिए हर दिन मंदिर आने का, और हर दिन नहीं तो एटलीस्ट सैटरडे संडे या जो भी है तो प्रयास कीजिए। और जन्माष्टमी आ रही है, तैयारी कीजिए उसके लिए, कृष्णा बुक रीडिंग कीजिए, कोई ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहाँ रीडिंग हो रही है। माताओं लोग के लिए भी हमारा रीडिंग चलता है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सब में अपनी चेतना को कृष्ण कॉन्शियस बनाइए। जन्माष्टमी केवल एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, हम तैयारी करना है अपनी चेतना को, भगवान को हम स्वागत करने जा रहे हैं अपने हृदय में, तो उसके लिए तैयारी करना है। तो प्रयास कीजिए, इसके लिए अच्छा रहेगा। हाँ एक प्रश्न आ रहा है कि अगर हम पूरे मन और श्रद्धा से घर पे सबकी सेवा करने के बाद भी गलत बोले तो बहुत दुख होता है, क्या करें? हाँ, अगर आप श्रद्धा से सेवा कर रहे, अच्छा दूसरे लोग आपको गलत बोले, तो देखिए इसमें क्या है, कई बार हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिए कि जब हम घर में रहते हैं तो हम कैसे व्यवहार करें लोगों के साथ। हो सकता है कई बार जब लोग घर में शास्त्र को कोट करके कुछ बात बताते हैं, तो हो सकता है आप उस स्तर पे पहुंच गए जो आप वो बात समझ पा रहे हो, बट अन्य लोग नहीं समझ पा रहे उस बात। बात जो किसी के लिए सत्य है तो सबके लिए वो सत्य है। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग जो है अपने जब घरों में डील करते हैं तो बड़े सावधानी से डील कीजिए। भले आप सच हो, लेकिन सच को बोलने का भी एक तरीका होता है। तो हो सकता है वो तरीके में गलती हो रही होगी, है ना? तो उससे क्या है, लोगों लोगों का आपका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा होगा। तो प्रयास कीजिए, इस पे सेमिनार्स भी है, सेशंस भी है, डीलिंग भक्त लोग हैं तो कैसे व्यवहार करें उनके साथ। तो इसलिए क्या है कि संवेदनशीलता, मैच्योरिटी इन डीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी कभी हम सेमिनार लेंगे।
हाउ टू बी मैच्योर्ड इन डीलिंग्स, कि जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो कैसे एक जो है मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा ना लगे या उसको अंडरमाइन ना हो। कई बार जब हम लोग क्या अपना बड़प्पन दिखाने या हम दिखाते कि हम श्रेष्ठ हैं आपसे, उसको बिल्टिल कर देते हैं, तो भी लोग आपसे चिढ़ेंगे। खासकर डिवोटी भक्त बनने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि लोग सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, अभी मैं तो माला कर रहा हूँ, ये लोग तो पापी लोग हैं, ये लोग जो है उल्टा सीधा काम करते हैं, मांस खाते हैं, ये टीवी देखते हैं, सब देखते हैं, पापी है, मैं महान हो गया हूँ क्योंकि मैं भक्त बन चुका हूँ। ये भी गलत फहमी है। बट अगर हम जितना हम्बल रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे और सेंसिटिव रहेंगे लोगों की फीलिंग्स को लेकर के, इतना हेल्पफुल रहेंगे, तब लोग अप्रिशिएट करेंगे हमें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्रयास कीजिए इस चीज को, यही मैं इस समय पे कह सकता हूँ। फाइन, सो थैंक यू सो मच। प्रभु जी, झूलन यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए, का तिथि फिक्स रहता है या कैसा है, मतलब क्या इसका पौराणिक महत्व है थोड़ा सा? तो झूलन यात्रा पे हम एक क्लास लेंगे। ये राधा कृष्ण का ये जो मौसम आ रहा है, तो राधा रानी और कृष्ण जो ये भगवान के अंतरंग लीला है, तो झूला झूलने का जो है ये सावन के महीने में आप देखिए बहुत सारे से झूलन उत्सव आते हैं। तो इस पे अनेक अनेक पास्ट टाइम मेंशन, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको इतना उल्लेख नहीं किया है कहीं पर, लेकिन अलग अलग आनंददान चंपू, गोपाल चंपू, ये सब में क्लासेस, ये सब में हमें सुनने को मिलता है। तो इसीलिए हम एक ये महोत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं कि राधा कृष्ण जुगल किशोर, इन दोनों को झूले में बैठा करके झुलाते हैं भगवान को। ये एक सेवा करने का अवसर है, तो भक्तों को तो भगवान की सेवा का बहाना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, राधा और कृष्णा को हम केंद्र बना करके उनको आनंद प्रदान करते हैं, उनको झूला बैठा करके झुलाते हैं, उनके लिए एक सुंदर कीर्तन गाते हैं, मधुर कीर्तन करते हैं सब लोग। तो इससे क्या है, जब हम ये अपने को करके, जनरली अभी क्या आएगा, इस संसार में लड़का लड़की खुद झूलने जाएंगे कहीं झूला, कहीं पार्क में जाके बैठेंगे, झूला झूलेंगे, अपने आनंद के लिए सारा काम करते हैं वो लोग। जैसे जाते हैं ना एक्सेल वर्ल्ड में राइड करते, सब क्या है, विहार करना सबको अच्छा लगता है, विहार करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, सबको मजा आता है। लेकिन ये सब उत्सव में क्या है, हम राधा कृष्ण को सेंटर पॉइंट बनाते हैं कि भगवान आप विहार कीजिए, आप आनंद लीजिए। जैसे उनका बोट फेस्टिवल होता है, उनको झूले में बैठाना, तो जो जो प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है भोगने की, वो हम सब भगवान के में, एक्चुअली भगवान से ही आ रही है हमारे अंदर, क्योंकि भगवान ने बोल के हमारे अंदर है वो, लेकिन हम उस प्रोपेंसिटी को भगवान के साथ वो करते हैं। जैसे होली खेलते हैं व्रज में, तो भगवान के साथ खेलते हैं ना, भगवान को केंद्र में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे चेतना जो है हमारे से हट करके कृष्ण में लग जाती है, और जब वो चेतना कृष्ण में लगती है तो वो चेतना शुद्ध हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये भोगने की मेंटालिटी जो है, एंजॉय मेंटालिटी, वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आना चाहिए, आप मंदिर आइए, भगवान झूला झुलाइए, भगवान को निहारिए, सुंदर ड्रेस पहन के भगवान बैठते हैं, सज के बैठते हैं, पूरा उनका श्रृंगार होता है, भक्त लोग रहते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती होती है। तो आपका जो बॉडीली कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा उस दिन, वो ये सब फेस्टिवल करने से जो शारीरिक चेतना है वो खत्म हो जाती है, और सारी चेतना भगवान लग जाती है। यही इसका सिग्निफिकेंस है। बाकी पास्ट टाइम के रूप में ये पूरा बहुत सारी लीला है इसमें, जो राधा रानी और गोपियां मिलकर भगवान के साथ बहुत सारी लीलाएं करती हैं। तो वो अभी समय नहीं है, वो हम कभी स्पेशल क्लास होगा तो प्रिपेयर करके उसको बताने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।